निरीक्षण के दौरान मतलब जो कमी हम लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो पूर्व के प्रधानाध्यापक द्वारा कोई भी रजिस्टर, कोई कागज, मतलब वर्तमान के जो प्रधानाध्यापक है उनका कहना है कि मुझे नहीं मिला। लेकिन जब पूर्व प्रधानाध्यापक किसी तरह जो है कि मोबाइल से संपर्क करके पूछा गया तो उन्होंने कहा कि लेने से इनकार कर दिए। तो वो जो है कि रजिस्टर हम लोगों ने जमा, मतलब जिला में हम विभाग में जमा कर दिए हुए हैं। तो ठीक है, ये तो जांच का विषय है। और दूसरा चीज वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि जो वर्तमान में जो नए भवन बनाए गए हैं वो भवन अभी से ही मतलब उसकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसलिए जिलाधिकारी महोदय से हम लोग मांग करते हैं इसकी जो है कि जांच कराई जाए कि प्राक्कलन के अनुरूप वहाँ पर भवन बना या इसी तरह जो है कि मतलब लूट खसोट का वहाँ पर करके जो है कि भवन बनाए गए हैं और इतना कमजोर भवन दिखाई दे रहा है। तो कभी भी किसी तरह की वहाँ पर मतलब अप्रिय घटना घट सकती है। और स्कूल में और ग्रामीणों द्वारा बताया गया कि प्रांगण में एक गंभार का पेड़ था जो सुनते हैं कि कीमती होता है और हरा भरा पेड़ था। वो पेड़ काट करके मतलब गायब कर दिया गया है और कहीं भी रजिस्टर में मेंशन नहीं है, ना ही कोई मतलब विभाग से मतलब अनुमति लिया गया, ना बैठक किया गया। और इसी तरह से पेड़ काट करके गायब कर दिया है, लाखों रुपया का पेड़। और पुनः फिर मतलब जानकारी दी गई कि चुनाव के पहले वहाँ पर चुनाव के पहले 20 पंखा नए पंखे खरीदे गए स्कूल में रूम के लिए और 20 पंखे लगाए गए। और उसमें से 10 पंखा शायद बताया गया कि प्रखंड विकास पदाधिकारी के आदेश से नए भवन में मतलब वहाँ से हटा करके शिफ्ट कर दिया गया वो पंखा। लेकिन जो 10 पंखे बच गए उस 10 पंखा को मतलब वो भी खोल लिया गया और वहाँ पर पुराना पंखा लगा दिया। तो उसमें भी काफ़ी मतलब अनियमितता हम लोगों को मिला है और बहुत सारी है। पुनः फिर हम लोग निरीक्षण करेंगे, गंभीरता से निरीक्षण करेंगे और एक एक बिंदु पर हम लोग जिलाधिकारी से लेकर के सरकार तक, मंत्री तक हम लोग अवगत कराने का काम करेंगे। और निश्चित रूप से हम हमारी कोशिश होगी कि भ्रष्टाचार जो है वो भ्रष्टाचार समाप्त हो और अच्छे ढंग से पढ़ाई लिखाई बच्चे का जो है कि हो वहाँ पर और स्कूल का विकास हो। यही हमारा मूल उद्देश्य है और आगे भी इस तरह की औचक निरीक्षण वहाँ पे हम लोग करेंगे क्षेत्र में। और अगला फिर समय मिलने पर हम लोग निरीक्षण का वीडियो सोशल मीडिया पे काफी वायरल हुआ। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर विधायक जी ने तो सवाल कर दिया, खोज दिया, लेकिन क्या उन पे कार्रवाई होगी और कब तक कार्रवाई होगी? बिल्कुल कार्रवाई होगी और निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। जो आम लोगों तक इसकी सूचना चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो चाहे जैसे भी हो, तो ये पहुंचाना मेरा काम है ना कि इसमें क्या कार्रवाई हुई। मैं लिखूंगा, चिट्ठी लिखूंगा। हम लोगों का जो अधिकार है, जो अधिकार आम जनता ने दिया है उस अधिकार का प्रयोग करेंगे। और निश्चित रूप से क्योंकि जांच पदाधिकारी तो हम है नहीं, हमें तो जहाँ गड़बड़ी महसूस हो वहाँ हम जो है कि चिट्ठी लिखेंगे कि भाई इस बिंदु पर आप जांच करवाइए। तो जिलाधिकारी से हम लोग चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी लोगों को दी जाएगी। सोशल मीडिया पर डालेंगे, अखबार में डालेंगे कि हमारा है और मिल करके भी बोलेंगे। ऐसा थोड़े है, जरूरत पड़ेगा तो विधानसभा में आवाज उठाएंगे क्योंकि बच्चे देश के भविष्य होते हैं। इसलिए उनके साथ खिलवाड़ हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो पीछे हुआ तो मतलब साफ दिखलाई दे रहा है कि किस तरह से लूट खसोट किया गया है। रजिस्टर देखने के बाद न कुछ है, प्रस्ताव सही ढंग से लिखा हुआ है, न कुछ है। सब हम लोग देख रहे हैं पूरी तरह। विधानसभा में उठाएंगे? बिल्कुल उठाएंगे, बिल्कुल उठाएंगे। जब सभी स्कूलों में अगर गड़बड़ी मिलेगा तो क्यों नहीं उठाएंगे? क्योंकि समाज के बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल का विकास होगा तो यहाँ के समाज का विकास होगा, इस विधानसभा का स्कूल का विकास होगा। इसलिए निश्चित रूप से उठाएंगे। इसमें भ्रष्टाचार से कोई समझौता नहीं।